दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के कुछ घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ दिया। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए भारत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीमा पार से पैसा और सपोर्ट आ रहा है। बिना सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। दरअसल सोमवार 10 नवंबर को शाम 6:52 के आसपास जब दिल्ली के लाल किले के नज़दीक धमाका हुआ तो उसके कुछ घंटे बाद ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में हिस्सा लिया। इसी दौरान यूएन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाया और आतंकवाद का नाम आते ही सबसे पहला इशारा भारत का पाकिस्तान की तरफ था। भारत के प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि अब सीमा पार से आने वाला आतंकवाद और हथियारों की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समझने वाली बात यह है कि भारत का ये बयान ठीक दिल्ली को दहलाने की साजिश के बाद आया। हालांकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। सीमा पार से आने वाले आतंकी गुटों को हथियार, पैसे और अब ड्रोन सपोर्ट तक मिल रहा है। हरीश ने क्या कहा, वर्ड टू वर्ड बयान भी बताते हैं। उन्होंने कहा, भारत दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है। सीमा पार से आने वाले छोटे हथियार, गोला बारूद और अब ड्रोन के जरिए मिल रहे हथियार आतंकवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि ये आतंकी नेटवर्क किसी के सहयोग, फंडिंग और राजनीतिक समर्थन के बिना नहीं चल सकते। छोटे हथियारों की तस्करी, गोला बारूद का अवैध व्यापार और आतंकियों तक इनकी पहुंच, ये सब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। ये हथियार लगातार इन गुटों तक पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्हें मदद, पैसा और हथियार दे रहा है। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करके छोटे हथियार, गोला बारूद और नकली करेंसी भारत की सीमाओं में गिराई जा रही है। इन घटनाओं के कई उदाहरण पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर और पंजाब में देखने को मिले हैं। बीएसएफ और एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से आने वाले ड्रोन में असॉल्ट राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड और नशीले पदार्थ तक पाए गए। भारत ने सुरक्षा परिषद में ये भी दोहराया कि आतंकवाद के हर रूप और उसके मददगारों के खिलाफ दुनिया को जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा। यूएनएससी को हथियारों की सप्लाई पर लगाए गए एम्बार्गो को निष्पक्ष और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने मांग रखी कि हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया भर के तमाम देशों को मिलकर काम करना चाहिए। सीमा सुरक्षा, कस्टम्स और खुफिया एजेंसियों के बीच भी तालमेल बढ़ाने की भारत ने मांग की। दुनिया को ये भी समझने की जरूरत है कि भारत दशकों से आतंकवाद की मार झेलता रहा है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया आतंक के सरपरस्तों को बेनकाब करे। बिना नाम लिए भारत का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर था। ये सब भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी की स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स पर हुई ओपन डिबेट में कहा। नोट करने वाली बात यह भी है कि यूएन के आंकड़ों की माने तो दुनिया में हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग छोटे हथियारों से मारे जाते हैं। आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि ये हथियार किसी वॉर का हिस्सा नहीं होते, बल्कि इन्हें आतंकी हमलों, दंगों, गैंगवार या सीमा पार तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल आर्म्स यानी कि छोटे हथियारों में AK-47, असॉल्ट राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर, ग्रेनेड लॉन्चर और हल्के मोर्टार तक शामिल हैं। ये हथियार हल्के, सस्ते और छिपाने में आसान होते हैं और यही वजह है कि इनका इस्तेमाल आतंकवादी सबसे ज़्यादा करते हैं। इसीलिए भारत ने दुनिया के सामने कहा कि ऐसे हथियारों का गैर कानूनी व्यापार अब वैश्विक शांति और विकास दोनों के लिए खतरा बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।